नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वीएसी यानी कि व्हीकल एयर कंडीशनिंग। यह सब्जेक्ट आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक सब्जेक्ट है जो आपका छठे सेमेस्टर में आता है और काफ़ी नया सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो आज हम इस सब्जेक्ट के पहले यूनिट के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसकी जो पहली यूनिट है वो हमारी आती है कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको प्रशीतन भी बोला जाता है रेफ्रिजरेशन को। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर जो है वो हमारा रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन है। तो प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन होता है किसी भी सब्सटेंस यानी कि किसी भी पदार्थ से हीट को बाहर करना। अब वो हीट को बाहर करने के कुछ कारण हो सकते हैं, यानी कि जैसे हम प्रिजर्व करते हैं चीज़ों को, तो प्रिजर्व करने के लिए हमें टेम्परेचर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक कारण हो सकता है। तो जैसे हम लोगों ने अपने घरों में फ्रिज रेफ्रिजरेटर देखा होगा, तो उसमें हम अपने फल फ्रूट या सब्जियां या डेयरी प्रोडक्ट रखते हैं और फ्रिज के अंदर का जो तापमान रहता है वो काफ़ी कम रहता है, तभी जाके जो हमारे फल फ्रूट हैं या डेयरी प्रोडक्ट हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो रेफ्रिजरेशन वह प्रोसेस होती है जिससे हम किसी क्षेत्र का तापमान को कम करते हैं, उसमें से हीट को बाहर करके। और इस हीट को बाहर करने के या उसके तापमान को कम करने के जो हमारे कारण हैं वो यह है कि हम उस जो हमारा सब्सटेंस है या जो पदार्थ है उसको हम प्रिजर्व कर सकें, या इसके अलावा भी और कुछ कारण हो सकते हैं। तो मेन जो हमारा है प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन होता है हमारा किसी भी क्षेत्र में से या किसी भी जगह में से हीट को बाहर निकालना और तापमान को कम करना। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है इसमें वो है हमारा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन की यूनिट या इकाई। तो प्रशीतन की जो इकाई होती है वो हमारी होती है टीआर यानी कि टन रेफ्रिजरेशन। तो 1 टीआर जो होता है हमारा, अगर हम 1 कुंतल की हमारी कोई आइस क्यूब है उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे में पिघलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही हीट हमारी होती है 1 टीआर, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू फ्रीज और मेल्ट 1 शॉर्ट टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। तो साफ सी बात है, किसी भी चीज़ को फेस चेंज करने के लिए हमें लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो 1 टीआर है इसका कैलकुलेशन भी गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट से ही होता है। तो इसीलिए 1 टीआर इक्वल टू जो होता है हमारा 12,000 BTU पर आवर होता है। अब यहाँ BTU क्या है? BTU होता है हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और तो 1 टीआर जो इक्वल टू होता है हमारा 12,000 BTU पर आवर है, या ये इक्वल टू हो जाता है 3,024 किलो कैलोरी पर आवर। तो कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है सवाल, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देख लें कि 1 टीआर इक्वल टू कितना BTU पर आवर, या 1 टीआर इक्वल टू कितना किलो कैलोरी पर आवर। अब किलो कैलोरी पर आवर है, इसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अब क्योंकि हमें पता है W इक्वल टू जे क्यू, यहाँ पर जो जे होता है वो हमारा जूल कांस्टेंट होता है, और जूल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 4.18 होती है। तो इसके जूल की वैल्यू या जे की वैल्यू रख के हम यहाँ पर 1 टीआर इक्वल टू 232.6 किलो जूल पर मिनट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा है 1 टन रेफ्रिजरेशन। इसके बाद जो हमारा होता है अगला है हमारा COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोई भी रेफ्रिजरेटर है या हमारा जो कूलिंग डिवाइस है उसकी परफॉर्मेंस को जो चेक करते हैं वो COP के माध्यम से करते हैं। तो COP जो होता है हमारा, ये अनुपात होता है हमारा जितनी हीट हम बाहर कर रहे हैं और इस हीट को बाहर करने में हमारा जितना वर्क डन हो रहा है उसका अनुपात। तो COP इक्वल्स टू QH/W यानी कि Q आउट अपॉन W यानी कि वर्क डन। अब यहाँ पर जो ये QH दिखा रखा है, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें QH हमारा हीटिंग को बता रहा है और QC हमारा कोल्ड को बता रहा है। क्योंकि ये हीट पंप के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया है, तो इस बात से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि हीट पंप का कार्य होता है लो टेम्परेचर से हीट लेना और सराउंडिंग में हीट देना। इसके बाद हमारा है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये हमारा यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा होगा डायग्राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर के हमारे मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर 4 मेन कंपोनेंट होता है हमारे रेफ्रिजरेटर के: कंप्रेसर,
कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो कंप्रेसर हमारा जो काम करता है, जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर को बढ़ाना। तो प्रेशर को बढ़ाएगा तो सबसे बात है वॉल्यूम कम होगा, और क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है। और कंडेंसर का जो काम होता है कंडेंस करना, यानी कि ठंडा करना। तो ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट से हमारी अपनी जो हीट है इन्वायरमेंट में छोड़ता है। एक्सपेंशन जो डिवाइस होती है, एक्सपेंशन डिवाइस जैसे नाम से ही मालूम चलता है एक्सपेंड से बना हुआ है। तो एक्सपेंशन डिवाइस में हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा या हमारा जो मीडियम होगा, उसका जो आयतन होगा या उसका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाता है, यानी कि प्रेशर हमारा ड्रॉप हो जाता है। और जो चौथा है वो इवेपोरेटर होता है। तो इवेपोरेटर के थ्रू ही हीट का एक्सचेंज होता है और तापमान में ड्रॉप या इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर इवेपोरेटर और जो कंडेंसर है, दोनों का जो काम है वो एक जैसा ही है, इसीलिए ये दोनों जो हैं हीट एक्सचेंजर के पार्ट भी होते हैं। जहाँ कंडेंसर जो होता है सिस्टम से हीट लेता, सिस्टम को हीट देता है, और वहीं इवेपोरेटर सिस्टम से हीट ले रहा होता है। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे फिर।